सर वैसे तो जो पेशगोइयाँ की हैं सामिया साहिबा ने वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं। अब देखते हैं जो आज उन्होंने क्या किया है। हाँ पर ये तो एक अंदाज़ा ही होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो तो हमारे हमारे सरफराज शाह साहब जो हैं, जो मैं तो रूहानी तौर पर उनका बहुत कायल हूँ, तो वो भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अच्छा। हाँ, और तेज़ी से तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा और ऐसे ऊपर जाएगा। और ये इस तरह आप देखें जो 4 दिन की जंग है, हाँ जी, उसमें कहाँ चला गया पाकिस्तान। तो आने वाले साल में भी अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, मुस्तहकम हो और तरक्की करे, और हमारे सारे जो अहले वतन हैं वो यानी एक यकसू हो के लग जाए अपने काम में, अपने अपने काम में, और हमारे अहले सियासत जो है वो भी थोड़ी सी स्पेस दे दें, को माफ़ी तलाफी कर दें। ये मामला जुड़े हुए हैं लोग जो जेलों में हैं, जो ख्वातीन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और ऐसे नौजवान हैं जो कहीं नारों में आ गए, को अपना उसमें बरगलाए गए, उन सब के बारे में कोई नज़रसानी होनी चाहिए कि उनको उनकी मुश्किलात आसान होनी चाहिए। ये भी तो आखिर हम एक कौम का हिस्सा हैं, हमें एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। जैसे कहा ना इकबाल ने कि हो हल्का यारा तो अब रेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो आप देखिए अब वो अभिनंदन आया था ना, हाँ जी, यानी जहाज लेके यहाँ मैं कोशिश की बमबारी थी करने आया था ना। हाँ जी, जब हमने जहाज गिरा लिया तो अभिनंदन को चाय पिला के तो रुख्सत कर दिया, वापस भेज दिया। हाँ। तो ये अभिनंदन के लिए राय था ये। अच्छा, जो हमारे अपने लोग हैं, लोग तो वो अपने लोग हैं, उनसे अगर कोई कोताही हो गई है, कोई गैर जिम्मेदारी हो गई है, तो उनको नहीं कॉफी का प्याला, चाय का प्याला पिला के चाय पिलाने से पहले उनको आजाद कर सकते। कुछ लोगों ने मारपीट भी की थी शामिल, जो भी की है। तो फिर उसने एक तो वो दुश्मन मुल्क का जो जहाज लेके हमारे ताराज करने आया था हमारी सरजमीन को, तो उसको तो हमने रुख्सत कर दिया कि अब फिर दाद वसूल कर ली। तो ये भी देखे ना, अपने जो हैं अपनों से भी तो कुछ अपनापन का सलूक करे ना। अच्छा, हाँ, इनको भी चाय की प्याली पिलाएं, नहीं पिला सकते तो वैसे ही कुछ ना कुछ चले, चाय की प्याली पिलाते हैं शामिल साहब, या चाय की प्याली में तूफान लाते हैं, ये का साल हो, ये एक दूसरे को तस्लीम करने का साल हो, और एक दूसरे को माफ कर देने का साल हो, तो कितना अच्छा हो। एक शामिल साहब जाते जाते एक जो डेवलपमेंट हुई है, उसको कहें डेवलपमेंट या ना कहें, अयाज सादिक साहब जो कि ढाका में मौजूद थे ना, हाँ जी, मोहतरमा खालिदा ज़ियाउर रहमान के जनाजे पे गए, हाँ जी, और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ, और इस तरीके से वहाँ उनकी जो जयशंकर हैं, हाँ जी, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उनसे भी मुलाकात हो गई। वो आकर खुद मिले अपने आप, अपना तारुफ कराया और मिले उनसे। अच्छी बात है, उनका ताल्लुक होगा उनसे आखिर, लेकिन ये मुलाकात होगी तो बड़ा अच्छी बात है। इसका खैर मकदम होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी भाईचारा हो, अमन हो, हम आपस में बैठ के बात कर सकें। दिलचस्प बात ये अपने मसाइल हल कर सकें। जो मोहम्मद यूनुस साहब ने खुद ये तस्वीर जो है वो ट्वीट की है अपने अकाउंट से। हाँ। देखिए बांग्लादेश में इंडिया जो है पाकिस्तान में शरारतें कर रहा है, अब ये शरारतें बंद होनी चाहिए ना। तो कायदे आज़म ने कहा था ना, अमेरिका और कनाडा कैसे ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब तो बांग्लादेश भी शामिल हो गया, तो बांग्लादेश के और इंडिया के दरमियान भी, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान भी